क्रमशः अगले व्याख्यान में मन के प्रभाव और महत्व पर चर्चा करते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाय, और घड़ी सहेगा सांसना जम की दरगह जाए। कबीर कहते हैं, हे सांसारिक प्राणी, मन गाफिल भया, यदि तुम्हारा मन अचेत और संसार की विषय वासनाओं में लीन हो गया तो सुमिरन लागे ना, तो तुम्हारा मन राम के नाम स्मरण में नहीं लगेगा। सच्चे मन से राम की भक्ति नहीं कर पाओगे। घनी सहेगा शासना, अंत में तुम्हें जम की दरगह जाए, यमराज के दरबार में जाकर घनी सहेगा शासना, अत्यधिक यातना सहनी पड़ेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि मन को सावधानी पूर्वक अपने बस में रखो, और यदि यह संसार की विषय वासना की ओर चला गया तो सुमिरन लागे ना, तो तुम्हारा मन राम के नाम स्मरण में नहीं लगेगा। घनी सहेगा शासना, जम की दरगाह जाए, अंततः तुम दरगाह यमराज की दरगाह में दरबार में जाकर, अर्थात इस संसार से मुक्त होकर जब यमलोक जाओगे तो घड़ी सहेगा शासना, तुम्हें अत्यधिक यातना कष्ट दुख भोगना होगा। इसलिए तुम सावधान हो जाओ और इस मन को इस संसार की विषय वासनाओं की ओर मत जाने दो। सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण करके इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाओ। आगे कबीर कहते हैं, कबीर मन पखी भया बहुतक चढ़ाए आकाश, ऊहा है ते गिर पड़ा मन माया के पास। कबीरदास जी यहाँ पर ज्ञान युक्त साधकों की बात करते हैं। मन पखी भया, कि मन को सदैव निरंतर बस में रखो। यदि जरा भी गफलत में पड़े और इस मन को अवसर मिला तो यह पुनः संसार की विषय वासनाओं की ओर वापस आ जाएगा और माया में पुनः लीन हो जाएगा। इसलिए इसे ज्ञान के बंधन से भली भांति बांधे रखो, अपने बस में रखो। कबीर मन पखी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन अधीन होकर पखी भया, पक्षी की भांति शीर्ष तक उड़ता गया, अर्थात कुंडलनी तक यह अपनी लंबी यात्रा कर लिया। बहुतक चढ़ाए आकाश, और अत्यधिक ऊपर यानी शून्य गगन तक पहुंच गया। कबीर कहते हैं, मन पखी भया, यह मन के अधीन होते ही जीवात्मा कुंडलनी शीर्ष तक पहुंच गई, शून्य में विराजमान हो गई, शून्य शिखर पर पहुंच गई। लेकिन जरा सा असावधान होने के कारण वहां ही तय गिर पड़ा, यानी वहां से अर्थात उस शून्य से ब्रह्म के समीप से पुनः इस संसार रूपी सागर में वापस आ गया और माया के अधीन हो गया। वहाँ है तय गिर पड़ा मन माया के पास। और असावधान अचेत होने के कारण यह मन, अहंकार के कारण, वासना में लीन होने के कारण यह मन पुनः माया के समीप, माया के पास वापस आ गया और यह जीवात्मा पुनः इस शरीर के बंधन में बंधी रह गई, उस परम तत्व परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाई। आगे कहते कबीर, करता था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ देखा है। उन सांसारिक व्यक्तियों की ओर संकेत कर कबीर कहते हैं, करता था तो क्यों रहा। जब यह मन
अपने मनमाने ढंग से सांसारिक कर्मों से जुड़ा रहा, सांसारिकता से जुड़ करके इस शरीर को नष्ट करने वाले सांसारिक कार्यों को करता रहा, तब तो तुमने इसे अपने वश में नहीं किया। अब कर क्यों पछताए? अब जब यह मन पूर्णतः सांसारिक कार्यों में निर्लिप्त है, बुरे कर्म में लीन हो गया है, तो पश्चाताप क्यों कर रहा है? अर्थात तू तो मन के अधीन हो गया है। वो वह पेड़ बबूल का, यदि पहले तुमने बबूल का पेड़ उगा रखा है तो अम्ब कहाँ देखा है, तो मिष्ट युक्त आम्र फल की आशा कैसे रखते हो? अर्थात जब शुरू में ही, प्रारंभ में ही तुमने इस माया को स्वतंत्र, मन को स्वतंत्र करके संसार की विषय वासनाओं की ओर बढ़ा दिया, तो अब तुम पश्चाताप करके इस माया के कारण जो कष्ट दुख भोग रहे हो, क्यों पश्चाताप कर रहे हो? इस छंद के माध्यम से कबीर ने माया को सदैव, अपने मन को सदैव अपने वश में करके अच्छे कार्यों में लगाने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान में